and we are going to work it backwards, and then somewhere in the middle मैंने gears बदलने, फिर मैंने hope की तरफ जाना है. बहुत सारा depression हो गया. We need to move forward. जी, go ahead. मेरा सबसे बड़ा फियर ये है कि हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं. नेशनल सिक्योरिटी को ले लें, कुछ भी ले लें, तो हम सोचते हैं कि यार पैसा होगा तो क्या है, मुल्क से बाहर चले जाएंगे. हम लोग ये नहीं सोचते कि हम क्या करना चाह रहे हैं. हम कोई भी फील्ड ज्वाइन करते हैं तो हम इसलिए करते हैं कि यार इसमें पैसा कितना है, हमें क्या मिलेगा इससे. हमारे अंदर पेट्रियाटिज्म खत्म हो गया. हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए. आप पुलिस को ले लें, मैं इतने लोग जानता हूं कि पुलिस को ज्वाइन करने के लिए जब वो बोलते हैं कि हमने पुलिस ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले जो क्लिक करती है हमारे माइंड में वो ये है कि यार ये पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है, और हमें पता होता है कि ये क्यों ज्वाइन करना चाह रहा है. You want to say something? जी, go ahead. Sir, I think the biggest fear we today have the uncertain future of Pakistan, because after 9/11 जो भी हमारी foreign policy रही है, the lack of foreign planning, foreign policy planning, economic planning और जो सब फाइनेंशियल प्लानिंग हम नहीं कर सके, बिकॉज व्हाट वी है इज कि हमारी जनरेशन से पहले पाकिस्तान आज से कुछ बेहतर था, ज़्यादा नहीं बट कुछ बेहतर था. फॉरेन इन्वेस्टर्स चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तालिबान आ गए एंड ऑल दैट स्टोरीज. तो हमें सबसे ज़्यादा कंसर्न ये है कि हमारा फ्यूचर किसी तरह से पाकिस्तान कुछ सिक्योर हो. दिस इज द फियर कैटेगरी. फियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. टाइम मेरे पास थोड़ा है. मीडिया पे तनकीद करें. हाँ, तो विलिंग टू टेक द हिट. Let me take the media hit from here, then we start hope. जी. सर, सबसे बड़ा जो मेरा फियर है मीडिया के बारे में कि सर हमने अल्ताफ हुसैन की पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनी, ठीक है, उसको बर्दाश्त किया बैठ के. जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इतनी स्पीचेस देते रहे, ठीक है सर, वो भी सारी मीडिया ने उसको दिखाया सब कुछ. लेकिन सर इमरान खान ने 13 अगस्त को एक बहुत बड़ा जलसा किया, बहुत बड़ा जलसा, ठीक है, वो क्यों उस तरीके से पब्लिसाइज नहीं हुआ, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है मीडिया में. सर दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि सर कराची किलिंग्स हो रही हैं, मुझ जैसा बंदा, ठीक है सर, मैं वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझे पता है कितने डिफरेंसेस हैं पीपीपी और एमक्यूएम में, ठीक है सर. आप लोगों के पास तो रिसोर्सेज होती हैं, आप लोगों को तो एक एक चीज़ का पता होता है कि कौन किसको कहाँ मार रहा है, तो आप लोग सही तरीके से क्यों उसको मीडिया पे नहीं लाते. Part of what the gentleman saying, 12th May, you were the only one who was fighting in the Aj building from Karachi, and odds were on the other side. वहाँ पे एक तरफ coverage हो रही. तो अगर आप तलत साहब का अपना केस स्टडी देखें, तो जो आप बात कर रहे हैं उसका तो आप स्केल मॉडल हो. I'll come to that. हाँ. बहुत वेट करते हैं कि लाशें मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको explain करूँगा. We have a fair point, both points about Imran Khan and the media, but we are now gearing up for hope now. Please. We need to be hopeful, and the mic goes back in the middle. Go ahead. Start. Hope. Come to you, sir. Hope ये है कि all the time हम लोग criticize करते रहते हैं, मीडिया को ये करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए, सब उठ के कहते हैं कि जी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्यों नहीं है. हम गलत मिनिस्टर्स इलेक्ट कर रहे हैं, और अगर हम वो इलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास सिविल सोसाइटी स्ट्रांग नहीं है. सिविल सोसाइटी मूवमेंट की हम एग्जाम्पल पाकिस्तान की स्टेटमेंट से उठा लेते हैं, लेकिन हम वो नहीं देखते कि वो कितनी ज़्यादा पोलिटिसाइज हुई हुई है. एवरीथिंग इज मोबिलाइज विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स. अगर हम सिविल सोसाइटी स्ट्रांग करें, सिविल सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग करें, सही है, तो हम लोग अच्छे लोग इलेक्ट कर सकते हैं और हम सारे ये फियर्स ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट वहीं से होता है कि इफ वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव अ स्ट्रांग सिविल सोसाइटी, तो हम लोग अच्छे लोग इलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट हो सकता है. क्लेम योर राइट. सिविल सोसाइटी हैज टू कम फॉरवर्ड, मेक अ पुश फॉर चेंज. उसके अलावा नहीं आएगा. यू सर, यू एंड देन आई कम बैक टू यू. ये इसी तरह वापस लेके जाए. जी. जो बात इन्होंने की कि वही बात दोबारा मैं करूँगा कि लम्स के लोग जो हैं बाहर बैठते हैं, ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लम्स की यूथ बहुत एक्टिव रही है, बहुत इन चीज़ों में. क्योंकि लम्स फ्लड रिलीफ ने लास्ट ईयर जो उनकी ड्राइव थी, उसमें हम लोग एवरी फ्राइडे हम लोग बाहर जाते थे और डोनेशंस वगैरह मतलब जितना हो सकता था हम ड्राइव के लिए करते थे. और हम लोगों ने कुछ ऐसे दिन बने कि एक दिन में 5-5 लाख रुपए भी इकट्ठे किए हैं, ठीक है. और हमारे 200 लोग भी ऑन रोड्स होते थे. हमें याद है कि पुलिस वाले आए कह रहे थे कि यार ये लम्स के लोग सीरियसली, एक जो लम्स के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट में मम्मी डैडी बच्चे जो कहा जाता है बेसिकली, ठीक है, तो कह रहे थे कि ये लोग कैसे निकले में. लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि लम्स के लोग और जो यूथ है ये अपना एक रोल प्ले करेगी पाकिस्तान के लिए. गुड टू नो. लेडी ऑन दैट साइड आते हैं सर आपके पास हो, एंड देन वी वर्क इट बैकवर्ड्स.
जी मोहतरमा. Thank you, sir. Assalamu alaikum. This is a hope कि the media realizes its role, ठीक है, पाकिस्तान की public के लिए. I'm not talking so much about your channel, but आप certain, I don't want to take any names, but certain channels जो है ना, they मतलब parody करते हैं government की. What is this portraying? मतलब कि क्या, ठीक है, our government is corrupt, but this is not your role. ठीक है, our government is corrupt. नहीं, I'm not saying. I'm sorry. Let me finish. I'll let you finish. I'm struck by the government is corrupt. आपके जुमले की उस पे हंसी आ रही है, जुमले पे हंसी नहीं आ रही. The government is corrupt. corrupt. But parodizing it and portraying it in such a manner, ठीक है, it is not your role. Your role is to provoke the public, or ठीक है, it's just awareness. So the media should realize that, and I hope the media realizes that. ये दोनों सवाल आते हैं, दोनों सवाल लेते हैं. आप जी go ahead. Yes, I have hope for Pakistan because ever since Pakistan was made, every year the whole world used to call us a failed state. They've been calling us a failed state or a country that's going towards a doom, which we are in a way, but we survive every single year. And I have hope that we will continue to do that because there's so many good people working on the sidelines who we cannot see, but they're there. And Pakistan wouldn't have survived this long if it wasn't for certain people, lots of people. The majority of our public is good, and we're working for it. And I believe I am also a hope for Pakistan. I'm an overseas student, but I came back to my country to study here. So I believe people like us are all hopes for Pakistan. That's a very good point. The gentleman in the middle has been